अपने पीछे छोड़ जाते हैं क्या? हमारे में और आप में अंतर क्या है? संतों में और सांसारिक जीव में अंतर क्या है? जो खून आप में बह रहा है वही खून हमारे में बह रहा है। जो मलमूत्र आपके शरीर में है वही मलमूत्र हमारे शरीर में है। फिर ये अंतर क्या है? हम आपको क्यों दंडवत करें, हम क्यों प्रणाम करें? अंतर है। क्या अंतर है? जब सूर्य प्रकाश करे दिन में तब चंद्र प्रकाश लखाई परेना, जब के हरिनाद करे वन में तब मत्त गयंद दिखाई परेना, जब सूर श्रृंगार करे रन को तब नारी स्वरूप पे ध्यान धरेना। बात ही है समर्थन को यह भावी करे पर बात करेना, मृखा न हो देव ऋषिवाणी। जो समर्थ पुरुष होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो अपने शरीर की चिंता नहीं करते, अपने वचन की चिंता करते। शरीर चला जाए तो चला जाए, मिट जाए तो मिट जाए, लेकिन हम जो कह करके आए हैं वो वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। अकाट्य वचन कहते संत गोस्वामी जी महाराज कहते हैं मानस में, यहाँ न पक्षपात कछु भाखों, वेद पुराण संत मत राखों। कोई पक्षपात नहीं है। ज्यादा समय नहीं लेकर के मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, संत की महिमा का गुणगान तो स्वयं भगवान नहीं कर सकते, दूसरे तो क्या करें। पहले तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, विधि हरिहर कवि को भी दबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। और दूसरा कौन कहेंगे? जब स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश कवि कोविद संत की महिमा का बखान नहीं कर सकते, गुणगान नहीं कर सकते। अरण्य कांड के अंतिम परिच्छेद में तो यहां तक कहा, स्वयं भगवान कहते हैं नारद जी से, सुनो मुनि साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं शारद श्रुति तेती, कही सकन शारद शेष नारद, कही सकन शारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे, असदीन बंधु कृपालु अपने, भक्त निज मुख गुण गण कहे। स्वयं भगवान गुणगान करते हैं। आप जानते हैं, सभी जानते हैं, हम लोग भगवान का गुणगान करते हैं। और स्वयं भगवान किसका गुणगान करते हैं? भगवान का चरित्र भगवान नहीं सुनते, भगवान सुनते हैं भक्तों का चरित्र। इसलिए भगवान को भक्तमाल प्रिय है। भक्तमाल को मानस भागवत प्रिय नहीं है। भगवान को अगर प्रिय है तो भक्त चरित्र प्रिय है। भगवान भक्तों की गाथा सुनते हैं, भगवान भक्तों का गुणगान सुनते हैं। ऐसे भक्तों में अग्रगण्य हमारे श्री भक्तमाली जी महाराज हुए। लुकटपटान सी बातें करते हैं, बहुत सी बातें कहते हैं जो नहीं जानते। बहुत अच्छा एक पद कहा श्रीमन नारायण जी ने। श्रीमन नारायण जी कहते हैं, गिद्ध को सारूप्य दे, साकेत दियो सबरी को, राज किस किंधा को दियो जो सुकंठ है, सेतु बांधी सिंधु पे
सेतु बांधि सिंधु के अलंक में बजायो डंक। कुल समेत धूल में मिलायो 10 कंठ है। कुल समेत धूल में मिलायो 10 कंठ है। नारद सुख व्यास सनकादिक अनुचार देते। भक्ति चरण सरोरुह में मांगे नीलकंठ है। ऐसे पर ब्रह्म के परत्व पर जो करे शंक। ऐसे पर ब्रह्म के परत्व पर जो करे शंक। अंत संत बकै वह तो वज्र मूर्ख संत है। अंत संत बकै वह तो वज्र मूर्ख संत है। श्रीमन नारायण जी कहते हैं। तो आज के जमाने में जो लोग बोल रहे हैं, संतों का चरित्र सुनना नहीं चाहते, भगवान का चरित्र सुनना नहीं चाहते, उन्हें दिखाई ही नहीं देता। भगवान को क्या जाने। आज तो अपने माता पिता को लोग नहीं पहचानते। आजकल माता पिता को दंडवत करने में लज्जा आती है। हाँ जी, एक व्यक्ति से मैंने पूछा, अमेरिका में रहते हैं, हमें दंडवत किया। उनके बगल में उनके पिताजी बैठे थे, उन्हें दंडवत प्रणाम नहीं किया। तो मैंने पूछा, बेटा अरे माता पिता को दंडवत कर। महाराज जी पहले करते थे, अब लज्जा आती है। पहले करते थे, अब लज्जा आती है। अरे माता पिता को दंडवत करने में लज्जा आती है। गोस्वामी जी ने तो कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी कर पान की। तो बहुत बड़ी बात है। सिया राम मैं सब जग जानी, जब भैया माँ बाप को प्रणाम नहीं करते हो तो सुअर कुत्ते को प्रणाम करोगे? उसमें भी तो सिया राम मैं है। सिया राम जब सर्वत्र है तो सुअर कुत्ते में नहीं है क्या? उसमें भी। और संत इसी बात को समझाने के लिए आते हैं बार बार वसुधा में। इस बात को समझाने के लिए स्वयं भगवान आते हैं संत के रूप में। भगवान का कलयुग में कोई अवतार नहीं होता। कलयुग में अगर अवतार होता है भगवान का तो संत के रूप में होते हैं अवतार। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाइये। तेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। संत का दर्शन करने मात्र से आपका पाप छूट जाएगा, आपका पाप नष्ट हो जाएगा। पाप कहाँ रहता है जानते? इस शरीर में पाप का निवास कहाँ है? कहाँ रहता है? ये मेरुदंड में पाप रहता है। और जब हम संतों के चरण में दंडवत करते हैं तो मेरुदंड पर उन संत की दृष्टि पड़ती है, हमारे पीठ पर उनकी दृष्टि पड़ती है। और उनका दृष्टिपात होने से ही हमारा सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए संतों को प्रणाम करते हैं, इसलिए संत को हम प्रणाम करते हैं। और संत चरण रज, भगवान की चरण रज में वह गुण है। किसी कवि ने नहीं कहा भगवान के मुखमंडल का ध्यान कर लेना, भगवान के कान का नाक का ध्यान कर लेना, किसी ने नहीं कहा। सबों ने कहा भगवान के श्री चरण कमल का ध्यान करना। भगवान के श्री चरण कमल का ध्यान करने से ही तुम्हारे इस शरीर से पाप विनिष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी भक्ति मुक्ति तुमको मिल जाएगी। अभी आप सुन रहे थे श्री भक्तमाली जी महाराज यहाँ पधारे और ये पादुका प्रदान किया। हमारे गुरु परंपरा में श्री भक्तमाली जी महाराज के गुरुदेव का नाम है क्या? लक्ष्मण दास जी महाराज। लक्ष्मण दास जी महाराज के गुरुदेव है प्रयागदास जी महाराज। प्रयागदास जी महाराज के गुरुदेव है घनश्याम दास जी महाराज। घनश्याम दास जी महाराज के गुरुदेव है हरिभजन दास जी महाराज। हरिभजन दास जी महाराज के गुरुदेव है गंगादास जी महाराज। गंगादास जी महाराज के गुरुदेव विष्णुदास जी महाराज। विष्णुदास जी महाराज के गुरुदेव कालू नयन जी महाराज। कालू नयन जी महाराज के गुरुदेव पूर्ण बैराटी जी महाराज। पूर्ण बैराटी जी महाराज के गुरुदेव गैशानंद जी महाराज। गैशानंद जी महाराज के गुरुदेव अनंतानंद जी महाराज। अनंतानंद जी महाराज के गुरुदेव श्री स्वामी
श्री श्री मध्यमाचार्य रामानंदाचार्य जी महाराज। बाकी तो सबों की परंपरा एक है। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के आगे सबों की परंपरा एक है। तो ये भक्तमाली जी यहाँ पधारे और 5 शिष्य प्रधान हुए उनके। सबसे बड़े भी नाम सुन रहे थे आप, परशुराम दास जी महाराज सबसे बड़े शिष्य हुए। परशुराम दास जी महाराज के बाद श्री रामचरण दास जी महाराज, जिनको हंसकला जी महाराज के नाम से जानते हैं भागलपुर में। हंसकला जी महाराज के बाद स्वामी श्री नामामृत दास जी महाराज, भैया निवासी बड़े सरकार जिनको कहते हैं। नामामृत दास जी महाराज के बाद अनंत रामदास जी महाराज तेतरिया, और अनंत रामदास जी महाराज के बाद माधवदास जी महाराज जोगनिया था। ये 5 प्रधान शिष्य हुए। और ये 5 प्रधान शिष्य में कहीं पादुका प्रदान नहीं की। पादुका अगर प्रदान की तो भैया भी में दी, और अपना अंग का आभूषण भी दिया, आज भी है। अब तो जीर्ण हो गए हैं, 250 साल का वस्त्र है। अब खोलने से वो लगता है कि मन टूट जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, इसलिए उनको सहेज करके रख दिया गया है। नित्य सेवा होती है उनकी। अपने अंग का आभूषण प्रदान किया और पादुका प्रदान किए। पादुका चैतन्य है। ये पादुका को कोई लाता नहीं था। भक्तमाली जी महाराज स्वयं बुलाते थे तो पादुका सर्प गति से आकर के अब उनके चरणों में लग जाता। ये वही चैतन्य पादुका है। और उस चैतन्य पादुका की सेवा हमारे बड़े सरकार श्री नामामृत दास जी महाराज ने की, और सहेज करके संभाल करके रखा, जिनका हम आज दर्शन कर रहे हैं। किसी स्थान में पादुका प्रदान नहीं की, वो अंतर्यामी रहे, स्वयं जानते थे, इसलिए यहीं पे प्रदान किया उसको। आज हम जिसके आश्रय में बैठ करके भक्तमाली जी का, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं, वो कृपा तो केवल चरण पादुका की है। चरण पादुका को छोड़ करके दूसरी की कृपा नहीं है। इसलिए ये चरण पादुका है। और संतों में और भगवान में कोई